छोटे छोटे आंसर्स को तो सभी स्टूडेंट अपने दिमाग में बहुत आसानी से बिठा लेते हैं, आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत तब आती है जब उनके सामने लंबे चौड़े आंसर्स आ जाते हैं। जब लंबे चौड़े आंसर्स या कठिन आंसर उनके सामने आते हैं तो वे डर के मारे छोड़ ही देते हैं। पहले से उनके अंदर डर बैठ जाता है और उनको याद ही नहीं होता है, या फिर कई लोग समय की कमी की वजह से छोड़ देते हैं और सिर्फ छोटे छोटे आंसर्स को याद करके एग्जाम देने जाते हैं। तो जब एग्जाम देने जाते हैं तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, और सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं क्वेश्चन पर होता है, क्योंकि लंबे लंबे आंसर्स या जिनको आप कठिन मानते हैं वही आंसर, उन्हीं आंसर में सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं। अगर आपने उन्हीं को छोड़ दिया तो फिर आपके ज्यादा मार्क्स तो रह ही जाएंगे, आप कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे, या तो एवरेज मार्क्स आएंगे या फिर मुश्किल से पास होने लायक ही मार्क्स आएंगे। तो ऐसे में क्या करें? तो इसीलिए मैं इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग से लॉन्ग, बड़े से बड़े आंसर्स को भी बहुत आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, कैसे आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा या कठिन से कठिन चैप्टर भी आसान हो सकता है, आप अपने इस दिमाग के ढक्कन को कैसे खोल सकते हैं और कैसे सब कुछ आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कैसे आप अपने दिमाग के ढक्कन को खोल सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ओपन योर लर्निंग ब्रेन और माइंड। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास है ये पानी का बोतल, इसमें पानी पूरा फुल भरा हुआ है और इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, इसलिए पानी नीचे नहीं जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालने का कोशिश करेंगे। पानी अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ढक्कन लगा हुआ है। चलो इस ढक्कन को खोल देते हैं, शायद पानी अंदर चला जाए। अब डालते हैं, ओ अब भी अंदर नहीं जा रहा है। क्यों अंदर नहीं जा रहा है? क्योंकि पानी तो ऑलरेडी इसमें भरा पड़ा है। तो ये हमारे मतलब इसमें हम पानी भर ही नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह भरी हुई बोतल में हम पानी नहीं भर सकते हैं, ढक्कन लगा हो तब भी उसमें हम पानी नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे दिमाग का ढक्कन बंद हुआ रहता है या इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, कचरा, गलत इंफॉर्मेशन भरे पड़े होते हैं, डर, शंका से भरा हुआ होता है, तब हम कुछ भी पढ़ें, कुछ भी याद करें या कुछ भी समझने की कोशिश करें, हमारी समझ से बाहर होता है। चाहे आपको समझाने वाला लाख समझा दे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। इसलिए तो जब क्लास में आपके टीचर आपको समझाते हैं या कोई भी आपको समझाते हैं तो आपके समझ में नहीं आता है, ऊपर ऊपर से निकल जाता है। जबकि कई स्टूडेंट को वही चीजें, वही बातें, वही क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, एक बार में वे पकड़ लेते हैं। एक बहुत ही गहरी बात आपको बोलना चाहूंगा, शायद आप समझ जाओ कि समझने वाला जब तक खुद से तैयार ना हो समझने के लिए, तब तक समझाने वाला चाहे लाख बार कोशिश कर ले समझाने के लिए, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, खुद से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अभी आपको कितना भी समझा लूं, जब तक आप खुद से समझने की कोशिश नहीं करोगे, खुद से तैयार नहीं रहोगे, मैं जितना भी अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप नहीं समझोगे, क्योंकि यही रियल है, यही फैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए आप रामायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रावण को स्वयं भोलेनाथ ने समझाया था, स्वयं बजरंगबली जाकर उनको समझाए थे, अंगद ने समझाया, उनकी पत्नी ने समझाया, उनके ससुर ने समझाया, विभीषण ने समझाया, और जितने भी अपने थे लास्ट में इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने भी उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माना, नहीं समझा। बिल्कुल इसी तरह दुर्योधन को भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार समझाया, अपना रूप भी दिखाया, उनके रिश्ते में, रिश्तेदार में जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी महान लोग थे, बड़े थे, सबने समझा, लेकिन वो समझा क्या? नहीं समझा। अंत क्या हुआ आप जानते हैं। इन्हीं एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब तक इस दिमाग में कचरा भरा हुआ रहेगा, डर, शंका, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार भरा रहेगा, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब आप अपने दिमाग को खोलकर पढ़ने बैठेंगे या टीचर आपको समझाने आएंगे, तो उस समय आप जो भी देखेंगे, टीचर जो भी समझाएंगे, वो एक ही बार में आपका दिमाग कैप्चर कर लेगा। या आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या टीचर समझाने आते हैं तो ये सोचिए कि अब मैं जो भी पढ़ूंगा, लिखूंगा, वो सब कुछ मुझे समझ में आने वाला है, मुझे बहुत आसानी से याद होने वाला है। डर या शंका नहीं रखना है कि मुझे याद ही नहीं होता है, मैं तो याद ही नहीं रख पाता हूं, या ये चैप्टर तो बहुत कठिन है, मुझे याद नहीं होता, ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, मैं कैसे याद रख पाऊंगा। इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। अगर डर और शंका भी है तो आपको वो चीज याद नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से उससे डर चुके हैं। डरना नहीं है, बल्कि डर को डराना है। अगर आपने ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ लिया तो बधाई हो। अब दूसरे पॉइंट में जब आप जाओगे, दूसरे पॉइंट को अच्छे से समझोगे, तो आपका दिमाग याद करने की क्षमता जो है, कैचिंग पावर जो है, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी इस दूसरे पॉइंट को अप्लाई करने से। नंबर 2, एक्सप्रेस योरसेल्फ। देखो दोस्तों, अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया,
अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब मुझे पानी की जरूरत है। अब मैं पानी पीने की कोशिश करता हूं, नहीं पी सकता क्योंकि ढक्कन बंद पड़ा है। जब तक मैं इसमें भरे हुए पानी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब तक मैं इसको पीऊंगा नहीं या किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब तक ये पानी बॉटल से बाहर नहीं आएगा, तब तक ये किसी भी काम का नहीं है। या तो पानी इसी में रह रहे खराब हो जाएगा, लंबे समय तक रहेगा तो खराब हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने दिमाग में कुछ भी स्टोर करते हैं, कोई भी नॉलेज, जानकारी पढ़ते हैं, जानते हैं, जानकारी स्टोर करते हैं, तो जब तक वो बाहर नहीं आता है तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है और याद भी नहीं रहता है, भूल भी जाता है। एक समय के बाद वो सड़ने लग जाता है, खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए आप जो भी किताबों में पढ़ते हैं या टीचर आपको समझाते हैं, उसे आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। अपने रियल एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों की तरह ही मैं भी जब स्टूडेंट था तो क्लास में टीचर किताबें पढ़ाने के लिए जब किसी को बोलते थे कि कौन खड़ा होगा पहले, तो मैं पहले खड़ा हो जाता था क्योंकि मुझ में इंटरेस्ट था, अपने आप को एक्सप्रेस करने की या फिर पढ़ने की इंटरेस्ट था। और जब टीचर कोई सवाल करते थे बताने के लिए, बोलने के लिए या फिर ब्लैक बोर्ड में समझाने के लिए किसी को बुलाते थे, तो मैं पहले चला जाता था। और जब मैं 12th में था तो कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने ब्लैक बोर्ड में सबको समझाया, टीचर के सामने समझाया है। और कई बार टीचर नहीं होते थे तब भी अपने बहनों को या भाइयों को, अपने दोस्तों को मैंने कई बार कॉपी पेन में भी समझाया है, कई बार एक्सप्रेस किया है। और इसी आदत की वजह से जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी मुझे ब्लैक बोर्ड में समझाने का, प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। कुछ भी जब क्वेश्चन करते थे तो बताने का मौका मिला और ये आदत मुझ में थी। प्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की आदत मुझे स्टार्टिंग से थी और शायद नॉलेज को शेयर करने की आदत की वजह से ही आज शायद मेरे चैनल पर लगभग 11 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप जितना ज्यादा ज्ञान को बांटेंगे, जितना ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, सीखने और समझने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। आप खुद तक उसे रखोगे, सिर्फ लिखने के लिए या खुद से याद रखने के लिए बस याद करोगे ना तो कम याद कर पाओगे। लेकिन जब किसी और को समझाने के लिए, किसी और को बताने के लिए आप याद करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा मात्रा में और ज्यादा बेहतर तरीके से आप याद रख पाओगे और उसे आप कभी भी भूलोगे नहीं, बल्कि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में याद रहेगा और कठिन से कठिन चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही सरल और आसान लगेगा। दोस्तों सवाल ये आता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग मेरी तरह ही कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ने से, सबके सामने खड़ा होने से, सबके सामने जाकर ब्लैक बोर्ड में कुछ भी समझाने से। स्टार्टिंग में हो सकता है मजाक बने या लोग आप पर हंसे, तो कोई बात नहीं, उससे डरो मत, बल्कि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चला जाएगा। आप जितनी बार खड़ा होगे, जितनी बार सामने जाओगे, चाहे लोग आपका मजाक ही क्यों ना उड़ाए, उससे आपको भी फायदा होगा। लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, लेकिन इससे आपका तो फायदा हो रहा है, आपका तो नॉलेज बढ़ रहा है, आप तो बेहतर कर पा रहे हो। अगर आपको स्टार्टिंग में ही डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सबके सामने जाने की, एक बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं जो 100% वर्क करता है, जिससे आप कठिन से कठिन और लंबे से लंबे चैप्टर को भी बहुत आसानी से अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, किताब पढ़ने बैठते हैं, तो अपने सामने ना एक मिरर रख लीजिए। मिरर यानी कि आईना रख लीजिए। अब आईना आपके सामने खड़ा करके रख दिया आपने और आपको बुक देखकर पढ़ना है। एक दो पैराग्राफ अपने बुक में पढ़िए और इसमें जो भी लिखा है उसे थोड़ा सा बंद कर लीजिए और यहाँ पे आईने के सामने देखकर बोलिए। जो आपने बुक में पढ़ा है वही एक्सप्रेस कीजिए, वही बिना देखे आईने में देखकर, खुद को देखकर बोलने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप आईने में खुद को देखकर ये बोल पाते हैं, समझ पाते हैं या समझा पाते हैं, तो डेफिनेटली समझ लो कि वो आपके लिए आसान हो गया और बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। फिर आप उस आंसर को कभी भी नहीं भूलोगे। इस टेक्निक को कहते हैं मिरर स्टडी टेक्निक। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। जब भी आप क्लास में कुछ बताने के लिए खड़े होते हैं, टीचर आपको खड़े करा देते हैं या खुद से खड़े होते हैं, तो आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मिरर स्टडी टेक्निक को अपनाएंगे, मिरर के सामने पढ़ाई करेंगे, मिरर को समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके बाद ना एग्जाम में भूलोगे, ना ही टीचर कुछ भी पूछेंगे तो उस समय भूल पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी को समझा रखा है, किसी को देखकर आपने बोल रखा है और वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। अगर आपको ये पहला दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो तो 100% ये वर्क करेगा। लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक ई बुक लिखा है जिसका नाम है 30 दिन में टॉपर कैसे बने। जी हां दोस्तों, सीक्रेट ऑफ द टॉपर्स माइंड।
कैसे टॉपर्स पढ़ते हैं, कैसे कितने सारे रहस्य होते हैं, कई सारे सीक्रेट्स होते हैं, सारी बातें मैंने कवर की है। एकाग्रता शक्ति कैसे बढ़ाना है, दिमागी याददाश्त कैसे बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है और कैसे एग्जाम में देना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे एग्जाम में ट्रिक लगाना है, वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर किया है। ऑलरेडी इस बुक को बहुत से लोगों ने खरीद लिया है और उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है और उनको काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है। आप भी टॉपर बन सकते हैं। बस इस बुक को पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मात्र 29 रुपीज में इसे परचेज कर लेना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे खरीदेंगे। तो अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 3, पॉइंट टू पॉइंट याद रखें। देखो दोस्तों, अगर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी समझाने आता हूं और 15-20 मिनट बस लेक्चर देता हूं और कुछ भी उसमें पॉइंट नहीं रहता है, तो आपको बोर लगेगा और बहुत सारी बातें जो होगी वो मिक्स हो जाएगी और बिना पॉइंट के समझने और समझाने से दिमाग में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब आप किसी भी लंबे या फिर कठिन चैप्टर को पॉइंट बनाकर याद करने की कोशिश करते हो तो पहला तो वो आसान हो जाता है, जो कठिन लग रहा था वो आसान हो जाएगा और जो लंबा लग रहा था वो छोटा लगने लगेगा। तो पॉइंट बनाने का यही फायदा होता है। चाहे आपके बुक में, कॉपी में, नोट्स में पॉइंट दिया हो ना दिया हो, गाइड में पॉइंट दिया हो ना दिया हो, आप खुद से भी पॉइंट बना सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग में याद रखने के लिए पॉइंट बनाकर याद कीजिए, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। लंबे से लंबा चैप्टर भी बहुत आसानी से और छोटे तरीके से याद हो जाएगा। नंबर 4, चैलेंजर बनो। कठिन काम करने की आदत डालो। कठिन चीजों को, कठिन काम करने की आदत डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाती है। एक बहुत ही फेमस लाइन है, यदि आप कठिन काम को करने की आदत डालोगे तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हर कठिन काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप आसान काम करने की आदत डालोगे, हमेशा आसान चीजें ही देखोगे, तो आपके लिए जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। सरल चीजें भी आपके लिए कठिन हो जाएगी। तो चैलेंज लेना सीखो। आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी काम कठिन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस वो आप समझ नहीं पाते हो या पहले से आप डर जाते हो, इसलिए आपको कठिन लगता है। आप उसे बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार अभ्यास करोगे तो वो चीजें सरल हो जाती है। लास्ट पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी हैप्पी, डोंट वरी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। जितना ज्यादा आप खुश रहकर पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा अपने ब्रेन में खुशी वाला एहसास, फीलिंग महसूस करते रहोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर खुशी भरी पड़ी होगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए कोई भी चीज आसान होती चली जाएगी। जब आप खुश होते हैं, जब आप मस्त होते हैं, तब सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है। इसी तरह जब आप खुश होकर पढ़ाई करोगे, पढ़ाई को बोझ नहीं समझोगे, कठिन नहीं समझोगे, पढ़ाई को जबरदस्ती नहीं करोगे बल्कि खुशी खुशी करोगे, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जबरदस्ती करते हैं, खुशी में ना रहकर टेंशन प्रेशर में पढ़ाई करते हैं तो कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है। ऊपर से आपका काम बढ़ जाता है और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जबकि जब आप खुश रहकर पढ़ाई करोगे तो जल्दी जल्दी सब कुछ याद होगा और कठिन से कठिन, लंबे से लंबा आंसर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो मेरे ई बुक का 100 में से मात्र 1% ही है। अगर आप 100% सब कुछ जानना चाहते हैं, अच्छे से अप्लाई करके 30 दिन में टॉपर बनना चाहते हैं, अपने दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं, एकाग्रता शक्ति, दिमागी याददाश्त शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वाला ई बुक जरूर पढ़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर ये वाला वीडियो देखकर आप समझे कि इस ई बुक को कैसे खरीदना है, कैसे ये ई बुक आपको मिल सकता है। अगर आपने इस वीडियो से मात्र 1% भी सीखा हो तो कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से और आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।